फूल है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। अभी न होगा मेरा अंत। कवि लिख रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो चालू की हुआ है, अभी अंत नहीं है। अभी जीवन ही जीवन है, आगे सारा यौवन है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। नई दिशाएं, नया क्षितिज, नया प्रत्युष अब आएगा। तो साधना का आज का कितने दिन पूरे हुए? 81 दिन पूरे हुए। लंबा समय है।
सतत निरंतर, एक एक दिन, नई क्रांति, नवीनता, एक एक दिन, स्वयं की जांच पड़ताल, एक एक दिन, स्वयं के संस्कारों से विद्रोह, 84 दिनों की क्रांति, 84 जन्मों की प्राप्ति। अभी ना होगा मेरा अंत। तो आज ब्रह्मा चरितमानस का 16वां दिन। पहले दिन देखा ब्रह्म मुहूर्त, बोलते जाओ। दूसरे दिन ब्रह्मचर्य, तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र, चौथे दिन ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मासन, ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा का वाहन, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद। तो आज का है ब्रह्मानंद। हर दिन कितनी बातें हम देख रहे हैं? 16 16 16। ब्रह्मानंद अर्थात परमानंद। ब्रह्मानंद अर्थात जो आत्मा को ब्रह्म में आनंद होता है। ब्रह्मी स्थिति जो है वो है ब्रह्मानंद। संसार में जितने सन्यासी हुए उनके पीछे क्या लगाते हैं? आनंद। क्यों? संसार में चाहे कुछ भी होता रहे, वो अपनी मस्ती में है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। जो दे उसका वो भला, जो ना दे उसका ज्यादा भला। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। आनंद बड़ा ऊंचा शब्द है। अंग्रेजी में 4 शब्द है। एक है प्लेजर। प्लेजर हिंदी में कहेंगे सुख। इसका संबंध शरीर से है, ये फिजियोलॉजिकल है। कुछ खाया, मजा आ गया, ये है शरीर, प्लेजर। उसके ऊपर थोड़ा एक शब्द है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मन से संबंधित है, फिजियोलॉजिकल। किसी कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया, हैप्पी। सबसे आगे निकल जाना, हैप्पी। हैप्पीनेस का संबंध ईगो से है, ईगो को सेटिस्फाई करता है। हम कहेंगे खुशी। उसके ऊपर और एक शब्द है जॉय। जॉय का संबंध हृदय से है। निस्वार्थ सेवा कर ली किसी की, किसी को सुख दे दिया, किसी की मदद की, अंदर में कोई कामना नहीं है, वो है जॉय। उसके भी ऊपर एक शब्द है ब्लिस, आनंद। इसका संबंध आत्मा से है, चेतना से है। इसका संबंध किसी को खुश करने से है ही नहीं, किसी के लिए कुछ करने से नहीं है। यह आत्मा की निज स्थिति है, निज स्वरूप है। यहां कोई ईगो नहीं है, क्योंकि ये आत्मा के तल पर ऑपरेट हो रहा है। हैप्पीनेस मन के तल पर है, जॉय हृदय के तल पर है, प्लेजर तो सीधा शरीर के तल पर है। यात्रा है प्लेजर से हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस से जॉय की, जॉय की ब्लिस की तरफ। ब्लिस अर्थात आनंद, ब्लिस अर्थात परमानंद, ब्लिस अर्थात ब्रह्मानंद।
ब्लिस अर्थात अति इंद्रिय सुख। वो सुख सिंपल नहीं है, वो सुख जिसका इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं, वो सुख जो इंद्रियों की सहायता बिना प्राप्त किया हो, उसे कहते हैं सुपरनल, सुपर नेचुरल, सुपर सेंशुअस। अंग्रेजी में इसे रैप्चर कहा जाता है। दूसरा शब्द है एक्सटेसी, वो उसके भी ऊपर ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट की अवस्था, एक एक्सटेसी की अवस्था, एक ब्लिस की अवस्था, जिसमें बाहर कुछ भी हो रहा है, योगी अपने आनंद में है, उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा, तो उसे कहा जाता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया और उसे जो आनंद प्राप्त हुआ, वो ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद अर्थात जहां चेतना ने सारे हद और हदों को पार कर लिया। तो आज इस ब्रह्मानंद की हम कितनी बातें देखेंगे? 16। किसी राजा ने घोषणा कर दी, उसका जन्मदिन था, कि इस देश में कोई भी 100 ब्राह्मण जो है उनके लिए ये इनाम है कि जितनी जमीन चाहिए राज्य की, उतनी जमीन वो ले ले, जितनी जमीन चाहिए। पर एक ही काम करना, जितनी जमीन चाहिए उस पर अपना एक दीवार बना ले, एक घेरा। 6 महीने का समय है, 6 माह का समय है, जितना घेरा बनाना है वो घेरा बना ले, एक दीवार खड़ी कर दो उस घेरे में, वो जमीन तुम्हारी। उसने और एक दूसरी शर्त जोड़ दी कि जिसकी जितनी ज्यादा जमीन होगी, जो जितना ज्यादा घेरेगा, वो राजगुरु बनाया जाएगा। तो सारे ब्राह्मणों में कंपटीशन ही लग गई, सब ने अपना जो घर था सब कुछ बेच बाच दिया इस दीवार को बनाने के लिए, क्योंकि 2 बड़े प्रलोभन है, एक तो जमीन और दूसरा जिसकी ज्यादा जमीन वो राजगुरु बन जाएगा। सब ने, और समय भी अच्छा खासा दिया, 6 माह, जितना चाहिए उतना जमीन ले लो। चक्रवर्ती सम्राट है वो, सारी धरती का राज्य उसका है। सारे ब्राह्मण, हमारे ऊपर ही कथाएं बनाई गई है, काम में लग गए। 6 मास पूरे हुए, राजा ने कहा सभी ब्राह्मणों को, सबने अपनी अपनी दीवारें बना ली। सबने कहा हमने बनाई। सबसे बड़ी ज्यादा किसने बनाई? सबसे बड़ी। एक ब्राह्मण जो दरिद्रतम था उस राज्य का, उसने कहा मैंने सबसे बड़ी दीवार बनाई है। सभी ब्राह्मणों को पता था, दूसरे ब्राह्मणों को, कि ये ब्राह्मण कौन सा है, ये सबसे गरीब है, विपन्न ब्राह्मण है, इसके पास कहां से, इसने कहां से ये दीवार बनाई होगी। पर वो तो दावे के साथ कहता है कि मैंने सबसे बड़ी दीवार बनाई है और सबसे बड़ा घेरा मेरा है, सबसे बड़ी जमीन मेरी है। राजा को भी आश्चर्यचकित होता है। राजा कहता है मुझे भी देखना है। राजा 100 ब्राह्मणों सहित वहां पहुंचते, देखते एक छोटी सी जमीन है, टुकड़ा इतना सा, उसमें भी घेरा तो है ही नहीं, लकड़ियां थी वो भी जल गई है, दीवार तो थी नहीं, उसने लकड़ियां जला के रखी थी। राजा पूछता है ये है तुम्हारी जमीन? वो कहते हैं हाँ, यही मेरा घेरा है, और ये घेरा सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई घेरा नहीं है। पर घेरा तो है ही नहीं। वो कहता है कल रात ही मैंने इसको जला दिया। वो कहता है जो जमीन, जिस जमीन को घेरे की जरूरत हो वो बड़ी जमीन कैसे हो सकती है? इसके लिए जो लकड़ियों का घेरा मैंने बनाया था वो भी कल रात को जला दिया, अब कोई घेरा नहीं है। और जिस जमीन को कोई घेरा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, वही इस संसार की सबसे बड़ी जमीन है। राजा उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो, बाकी सब वैश्य है। सभी ने किसमें समय व्यतीत किया? अपने घेरों को बढ़ाने में, अपनी जमीन को बढ़ाने में। वास्तव में
जहां सब घेरे गिर जाए, जहां सब दीवारें गिर जाए, जहां सभी हदें गिर जाए, जहां चेतना उस परम रस का अनुभव करने लगे, उस परम अवस्था में पहुंच जाए, वहां पर ब्रह्मानंद की प्राप्ति है। वो अवस्था निज रूप है आत्मा का, वो द हाईएस्ट है। तो ब्रह्मानंद अर्थात जहां सारी हदें गिर गई, ब्रह्मानंद अर्थात वो अवस्था। क्या इस अवस्था का हमने कभी अनुभव किया है? हमारा योग मन के तल पर चलता है, एक शरीर, एक मन, एक चेतना, इससे भी पार निकल जाना है। यहां जो आत्मा का निज स्वरूप है, यहां विचार भी गिर जाते हैं, केवल मैं रह जाता हूं और कुछ नहीं। कोई विचार भी नहीं, विचार इतने शांत हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था आ जाती है। शास्त्रों में इसे मनोनाश की अवस्था कहा है, बाबा ने किन्हीं किन्हीं मुरली में इसे अमन की अवस्था कहा है, जहां मन ही नहीं। ज़ेन फिलॉसफी ने इसे नो माइंड की अवस्था कहा है, क्रिश्चियनिटी ने इसे बी एटीट्यूड की अवस्था कहा है, किसी और धर्म में इसे केंशो कहा गया है, बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने इसे केवल ज्ञान कहा, पतंजलि ने इसे निर्बीज समाधि कहा। एक है सबीज समाधि, एक है निर्बीज। क्राइस्ट ने इसे माय फादर एंड आई आर वन। बाबा ने इसे बाप समान स्थिति कहा। संपन्न संपूर्ण स्थिति। मनीषियों ने, ऋषियों ने हाईएस्ट स्टेज को कुछ नाम दिया है उनके इनकी बुद्धि अनुसार, पर वो क्या है किसी को भी नहीं पता। वो उस दीवार की तरह है। गांव में एक दीवार है, जो भी दीवार के ऊपर चढ़ता है और उधर देखता है वो कूद जाता है। अब गांव वालों को पता ही नहीं चलता है उस दीवार के उधर क्या है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेट करने जाता है उधर क्या है वो वापस नहीं आता है। गांव वाले युक्ति करते हैं, अगली बार कोई चढ़ा तो उसके पैर में रस्सी बांध दे। जैसे वो देखता है कूदने ही वाला आता है, उसको इधर खींच लेते, पर इधर खींचते ही उसकी जबान चली जाती है, वो अब बोल ही नहीं सकता, गूंगा बन जाता है। अब करे क्या, कैसे जाने उस दीवार के उधर क्या है? उस दीवार के उधर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो परम संपन्न स्थिति है। वो स्थिति में पहुंचने के बाद इस संसार में व्यक्ति आता नहीं है। कुछ आत्माएं इस दीवार पर बैठने का पुरुषार्थ करती है, जो यहां के लोगों को वहां क्या हो रहा है ये बताएगी। दादी जान की वहीं पर बैठी थी, उधर क्या हो रहा है उन्हें पता है, वो यहां के लोगों को बताने के लिए कि वहां क्या होता है। क्योंकि इनको कैसे पता चलेगा? कोई यहां आकर हमसे कहे कि ये फूल, हम जहां से आए वहां पर एक आम है, इतना मीठा इतना मीठा है, अब हमने कभी खाया ही नहीं, हमारे देश में आम ही नहीं है, हम कैसे माने उसकी बात? वो कहता है बहुत ज्यादा मीठा है, हम उसको कहेंगे बताओ, वो कहते हैं यहां नहीं बता सकता, तुमको वहां आना पड़ेगा। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हमको यहां बताओ। फिर हम कहते जाओ यहां से, हमारा जो है ना आम यही मीठा है। द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, इसको कहा जाता है। सापेक्ष की दीवार है ये, जो उधर भी देख सके और इधर भी देख सके, उसका भी अनुभव करना अमृत वेले, और फिर सारे दिन भर में इस संसार में रहना, और फिर तुरंत उस दीवार पर बैठ जाना। अभी अभी इधर, अभी अभी उधर, अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर, अभी अभी व्यक्त, अभी अभी अव्यक्त, अभी अभी ये संसार, अभी अभी सूक्ष्म वतन और परम धाम। सबसे पहला परमानंद अर्थात ये लक्ष्य है सभी मेडिटेशन का, सभी योग का, राजयोग का परम लक्ष्य अर्थात परमानंद। आनंद लक्ष्य है, आनंद अंत है। ये जो हम योग कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? आनंद की अनुभूति, उस अवस्था तक पहुंचना जहां केवल आनंद ही आनंद, मैं ही मैं। वहां सारे विचार गिर गए, केवल आनंद की अवस्था, सब आनंद ही आनंद। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये वो अवस्था है जो देहभान के परे है,
ब्रह्मानंद कौन सी अवस्था है? जहां शरीर की बातें, शरीर के दर्द, शरीर के दुख, शरीर की वासनाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की कामनाएं, शरीर के भोग, शरीर के विलास, शरीर की स्मृति, शरीर के धर्म, शरीर की भाषा, शरीर से संबंधित वहां कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां शरीर आ गया वहां दुख आ गया। शरीर आते ही यहां दर्द, वहां दर्द। शरीर आते ही ये सुंदर, ये कम सुंदर। शरीर आते ही इसकी आंखें अच्छी, उसकी आंखें नहीं, ये काला, ये गोरा, ये लंबा, ये मोटा, ये सब चालू हो जाता है। ब्रह्मानंद वो अवस्था है जहां शरीर नहीं है, जहां शरीर की स्मृति भी नहीं है। चाहे कोई देह भान और आत्माभिमानी स्थिति के बारे में कितना भी पढ़े, परंतु उसको यदि अनुभव नहीं है तो यह वैसा ही हो गया जैसे किसी ने स्विमिंग पर पीएचडी की है, परंतु पानी में थोड़ी जाऊंगा मैं, डूबना है क्या? पहले सीख लूंगा फिर उतरूंगा। उसका तर्क कितना अच्छा है, ही इज राइट। पहले मुझे सीख लेना है कैसे तैरते, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद में उतरूंगा। तब तक पीएचडी चालू है, पीएचडी कर ली है, फुल पीएचडी, सारे प्रश्न, सारे उत्तर सब पता है स्विमिंग के बारे में, पर पानी से डर लगता है, पानी में नहीं उतरेंगे। ये वैसा ही है। आत्मा के बारे में सारी थियरी, सारी फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ लिया, सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली, परंतु अमृत वेले नींद, कोई अनुभव ही नहीं। अमृत वेला कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:30, कभी 5, कभी पूरा माफ। तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, बुखार जैसा है, शरीर को संभालना भी है, हठ योग नहीं करना है। ऐसे जो बताते हैं वो बड़े प्रिय लगते हैं, उनकी बातें हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, जो ऐसी अच्छी बातें बताते हैं। दिल को इतना राहत मिलता है। किसी से कहो आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, दूसरा कहेगा कोई बात नहीं, मेरा तो 2-3 दिन से मिस हो रहा है। एकदम से जान आ जाती है, एकदम हल्कापन। ये तो ठीक है, मतलब हम भी कोई, और कोई कहे कि मैं बिल्कुल 2 बजे मेरा कभी मिस नहीं होता, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। अच्छा नहीं लगते ऐसे लोग, बिल्कुल उनके पास भी नहीं जाना है। ऐसी क्लासेस बंद बंद बंद, डिलीट। थोड़ा अपने लेवल के लोग चाहिए, जो कभी गिरते भी है फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, थोड़ा ठीक ठाक लगता है इनके साथ, थोड़ा सहारा मिलता है हृदय को। हमने 3-4 दिन से मुरली नहीं पड़ी, अरे मुझे तो 1 हफ्ते से इतना बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, दोस्ती एकदम पक्की। कल नकी राउंड, आज शाम को क्या कर रहे हो? साथ में जाएंगे चक्कर लगाने, और भी ऐसी पुरुषार्थ की बातें करेंगे। देहभान से परे की अवस्था है। तीसरा, आनंद का संबंध बाहर की किसी भी परिस्थिति से नहीं है। बाहर कुछ भी हो रहा है, अगर हम चाहे कि मुझे आनंद में ही रहना है तो हम रह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना है। बाहर की परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रहेगा संसार में, और ये सदियों से होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि संसार अभी बहुत खराब है। हम कहते हैं ना ये कलयुग है, अगर ये कलयुग है माना, बुद्ध ने वो शिक्षाएं किसको दी थी? क्राइस्ट ने प्रेम की शिक्षा किसको दी थी? उन्हीं लोगों को जिनके हृदय में कितना नफरत भरी थी। वो भी तब। हम सोचते हैं कि संसार अभी बिगड़ गया है, संसार तो तब से ही बिगड़ा हुआ है, अभी ज्यादा बिगड़ गया है। कितनी नफरत होगी। जिस व्यक्ति ने दिन रात प्रेम प्रेम की शिक्षा दी, उसी को सूली पर चढ़ा दिया। जिसने कितनों की बीमारियां ठीक कर दी, कितने मिरेकल्स किए, उसको कील टुकवाए उसके हाथ में। उस महावीर क्या कर दिया? कानों पर कील टुकवाए, बुद्ध पर पत्थर फिकवाए, सुकरात को जहर दे दिया, मंसूर के हाथ पैर काट दिए। और क्या किया था ये सब लोगों ने? प्रेम की शिक्षा दी थी। किसको दी थी? इन लोगों को। तो संसार तो सदियों से ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि अभी ज्यादा खराब हो गया।
बुरे लोग तब भी थे, बुरे लोग अब भी है, अच्छे लोग तब भी थे, अच्छे लोग अब भी है। तो तीसरा, आनंद का संबंध किसी भी बाहर की परिस्थिति से नहीं है, बाहर जो हो रहा है होने दो। तीसरा। चौथा, आनंद एक नृत्य की अवस्था है, आनंद एक ड्रिल है। जैसे कल शाम को भी चर्चा कर रहे थे, किसकी? नृत्य की। तो आनंद एक नृत्य है जो आत्मा का नृत्य है। आत्मा नर्तक है, यह सृष्टि रंगमंच है जिस पे हम नाच रहे हैं। पपेट्स, वो पपेटियर ऊपर बैठा है, वो नचवा रहा है सबको। अब जिसको जैसा पार्ट मिला है वो प्ले कर रहे। रावण का क्या दोष? उसको पार्ट ही ऐसा दिया गया। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका क्या दोष? उनको रखा ही उसलिए गया है ताकि हमें संपन्न बनाए, ठोक ठोक के अपने कटाक्षों से। तो आत्मा का नृत्य अर्थात ब्रह्मानंद। अगला, आत्मा का निज स्वरूप, अनादि आदि स्वरूप अर्थात ब्रह्मानंद। हमें कहीं से ब्रह्मानंद, आनंद को कहीं से भी लाना नहीं है, वो मेरा स्वरूप है। कहीं से किसी से छीनना नहीं है, किसी से उधार नहीं लेना है, खरीदना नहीं है, वो यहां है, इधर। ब्रह्मानंद सुखदम, उस अवस्था में रहना है, निरंतर उस आनंद की अवस्था में। बाहर कुछ भी होता रहे, अपने आप को क्या रिमाइंड कराना है? मैं कौन हूं। विदेश में जर्मन फिलोसोफर था, उसकी सारी फिलॉसफी से एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, सेल्फ रिमेंबरिंग। अपने आप को याद करते रहो बस। जैसे ही अपने आप को तुम भूलते हो, गलतियां होती है। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। सारी मुरलियों में कितनी बार ये शब्द आया है, मैं कौन। लास्ट संडे की मुरली, मैं कौन। याद करो, याद करो। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस शब्द में बहुत पावर है। मैं प्रेम स्वरूप हूं, आनंद शक्ति स्वरूप हूं, ये तो सारे शब्द है, पर ये जो वर्ड है सत चित आनंद, इसमें बहुत पावर है। जब हम ये कहते हैं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, तो वो प्रेम का सागर है, ऐसा कहते हैं। परंतु जब मैं ये कहता हूं कि मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। वो और मैं सेम, एक ही, दोनों अलग नहीं है, एक ही है। गोपियां नृत्य करते करते, गान गाते गाते किसके जैसे हो गई है? कृष्ण के जैसे। एक नाथी भागवत है महाराष्ट्र में, कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याती चित्ती, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते, कृष्ण के गीत गाते गाते वो खुद ही कृष्ण हो गई है। वो खुद ही मुरली बजा रही है। वो उद्धव उनको समझा रहा है, अरे ऐसा नहीं, वो भगवान है। वो कहते कौन सा भगवान, कैसा भगवान, हम ही कृष्ण हैं। वो कहता ये पागल हो गई है सब। प्रभु प्रेम पागलपन ही है अगर देखा जाए तो। निज स्वरूप है चेतना का। अगला, परमानंद, ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्मा को फॉलो करना। ब्रह्मा ने जो आचरण किया, उस आचरण का ही यादगार ब्रह्मानंद शब्द है द्वापर से। जो ब्रह्मा को आनंद प्राप्त हुआ अभी, उसने अभी जो पुरुषार्थ किया और उसको जो आनंद प्राप्त हुआ, उसी आनंद का नाम द्वापर में ब्रह्मानंद पड़ा। पर उन्होंने ब्रह्मा की जगह ब्रह्म को से जोड़ दिया उसको। तो फॉलो ब्रह्मा। तो अभी 18 जनवरी आने वाली है। जनवरी मास, जिन्होंने भी वो किताब नहीं पढ़ी है, पार्ट 1 पार्ट 2, पहला काम तो ये करना है। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, इंग्लिश में आदिदेव, हिंदी में 2 भाग। एक तो ये बुक, दूसरी बुक है आदि रतन, दादियों के अनुभव है जिसमें। अगली एक बुक है भाग्य विधाता। ये 2-3 बुक है, इनका गहरा अध्ययन आज से ही चालू करना है। जिनके पास नहीं है वो ले ले वहां से, और 18 जनवरी तक ये 3-4 किताबें पूरी करनी है।
क्योंकि जिसको फॉलो करना है उसके बारे में पता तो चाहिए, कि बस स्लोगन ही बना दिया फॉलो फादर फॉलो, और क्या करना क्या है वो पता ही नहीं। जब देखो तब फॉलो फादर फॉलो फादर फॉलो फादर, अरे क्या करूं, वो क्या था, वो कैसे किया उसने, उसके बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा थोड़ा पता है, ये था, भगवान आए, ये हुआ, विरोध हुआ, फिर इधर आ गए, साक्षात्कार हो गया, ऐसा किया, फिर वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, बस इतना ही पता है ऊपर ऊपर से। अरे फॉलो मतलब करूं क्या, हाथ में तो कुछ आना चाहिए। मेरा बाबा स्लोगन, नारे लगा रहे, और इधर रोना चालू है, मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा कहते एक बार मेरा बाबा कहो और बाप हाजिर। हम तो दिन रात रटन लगा रहे हो, फिर भी वो हाजिर होता ही नहीं। दूसरा, ब्रह्मानंद आत्मा का गीत है, आंतरिक गीत। जब आत्मा नृत्य करती रहती है तो क्या करती है, गीत गाती रहती है, अनहद नाद। क्या कहते हैं उसको, अनहद। अनहद अर्थात अनाहत नाद। अनाहत अर्थात नहीं, अनाहत शब्द का अर्थ हत, जो भी संसार में ध्वनियां है वो सारी ध्वनियां फ्रिक्शन से है। दो चीजें टकरानी चाहिए तो ही आवाज होता है। पत्ते हवा से टकराते तो आवाज होता है, पर एक आवाज ऐसा है जो बिना टकराने के होता है और जो निरंतर सृष्टि में गूंज रहा है, उसको कहते हैं अनाहत। हत आहत हुए बिना निकला हुआ आवाज, अनाहत। उसी को योगियों ने अनहद कहा। और एक आवाज ऐसी उन्होंने सुनी ओम की, जो उस अनहद के अत्यंत समीप है। इसके लिए ओम का इतना महत्व है। तो जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, निरंतर अनहद नाद की अवस्था में, अनहद नाद है गूंज रहा, गीत है ना, अवतरित होके वो आनंद की अवस्था, आत्मा का गीत है। आत्मा का वो गीत गाती रहे आत्मा। बाहर जो हो रहा है होने दो, और दिल जो प्यार करेगा क्या करेगा, वो गाना गाएगा। अगला, आत्मा की सर्वोच्च अवस्था का नाम ब्रह्मानंद है, जो शुरुआत में भी बताया, प्लेजर के ऊपर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के ऊपर जॉय, जॉय के ऊपर ब्लिस। ये सारी जो चीजें हैं, कोई शरीर से संबंधित है, कोई संसार से संबंधित है, कोई मन से संबंधित है, कोई समाज सेवा से संबंधित है, दूसरों के लिए कुछ करने से संबंधित है। ब्लिस की अवस्था किसी से संबंधित नहीं है, वो सबसे पार है। इसके लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। कोई इलिटरेट है, अनपढ़ा भी इसको अनुभव कर सकता है, जिसने कभी कुछ पता ही नहीं। जैसे दादियों ने कौन से शास्त्र पढ़े थे, दादी जानकी पर किताब लिखी है एक विदेश की महिला ने, क्या नाम है किताब का, 100 ईयर वाली। उसके प्रस्तावना में उस लेडी ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, दादी जानकी के ऊपर लिखी हुई किताब के ऊपर। हाँ, उसकी वाइफ हॉचकिंसन, लिज समथिंग, लिज हॉचकिंसन। उस किताब में प्रस्तावना में लिखा है, अगर एक लेडी, एक भारत की साधारण अनपढ़ी लंदन जैसे शहर में अपना घर बना सकती है परमानेंट, वेल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर कुछ भी असंभव नहीं है। आई नो हाउ टू लिव एंड आई नो हाउ टू डाई, ये किताब है। एक दूसरी भी किताब है, 2 किताबें, ये एक और एक किताब है, ये नेविल की है, उसकी वाइफ की लिखी हुई, 100 ईयर जिसमें नहीं, कंपेनियन द सेंचुरी ऑफ सर्विस। हाँ, ये वो किताब है जिसकी प्रस्तावना में लिखा है कि अगर ये हो सकता है, यहाँ का कोई गांव का कोई नारी वहां जाके अपना घर बना दे लंदन जैसे शहर में, तो कुछ भी संभव है। तो परमानंद के लिए बाकी किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, उसमें स्थित हो जाए बस। उसके बाद में आनंद एक यात्रा है। परमानंद क्या है, एक दिन में नहीं हो जाएगी, यात्रा है वो, आगे आगे पर चालू तो कर देनी है कि मुझे आनंद की अवस्था में रहना है। नो मैटर क्या हो रहा है बाहर, होने दो, कितनी भी व्यस्तता है, कितनी भी परिस्थितियां है, कुछ भी हो, मैं अपनी यात्रा पर हूं। कल जहां यात्रा छोड़ी थी, यात्रा अर्थात कल बी में पहुंचे थे ए से, तो आज
सी में पहुंचना है। हम क्या कर रहे हैं, बी से वापस ए में पहुंच जाते हैं, कभी कभी ए से भी भाग पीछे, माइनस, फिर वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ। पुरुषार्थ करना है थोड़ा स्लोली स्लोली, परंतु कंसिस्टेंट, निरंतर। पहले एक फिक्स कर दो, 3:30 फिक्स कर दो, बस 3:30 बजे उठना ही है, फिक्स। सीधा 2 बजे का पुरुषार्थ नहीं चालू करना, आज 2 बजे, दूसरे दिन 2 बजे, तीसरे दिन सीधा 8। नींद नहीं हो रही 2 दिन से, इसलिए आज थोड़ा सा, बाबा को भी तो पता है 2 दिन से चालू था ना 2 बजे का पुरुषार्थ, एकदम ऐसे भारी भारी लग रहा है और थोड़ा सा थकान सी लग रही है। सेवा भी तो बहुत थी, एक फिक्स करना है। और उसी तरह फास्टिंग एकदम सीधा 16 घंटा 20 घंटा नहीं चालू करते ना, 10 आवर्स, फिर उसको 12 घंटे तक, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, 23, 24 नहीं 23 तक आ जाओ धीरे धीरे। जब हर दिन 20 घंटे का ड्राई फास्ट होता रहेगा तो नींद अपने आप 4 घंटे तक आ जाएगी। फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, उठने का भारीपन नहीं है, पेट खाली है। जब तो पेट भरा रहता है तब उठने की इच्छा नहीं होती है। सारा पुरुषार्थ स्लोली, कंसिस्टेंटली, ग्रेजुअली करना है, चाहे भोजन, चाहे अमृत वेला, चाहे मुरली चिंतन, धीरे 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 एक एक वासना को एक एक दिन नष्ट करते जाना। भोग विलास की कामना है, ये करूं वो करूं, इससे मिलूं उससे मिलूं, सब हटाना है, ये सब बाधा है, सब यात्रा। तो निरंतर याद की भी यात्रा है, आनंद की भी यात्रा है, ब्रह्मचर्य भी यात्रा है, अमृत वेला भी यात्रा है, भोजन भी यात्रा है। हम सब यात्री है इधर। बड़ी यात्रा में छोटी छोटी यात्रा चालू रखनी है। यात्रा समर्पित जीवन एक यात्रा है, सेवा एक यात्रा है, धारणाएं यात्रा है, और यात्रा में आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना, पीछे नहीं। परंतु यदि उल्टा चल रहे हैं तो क्या कहेंगे, उस दिन भी बताया था, माउंट आबू के टोल नाके पे खड़े हो जाओ और किसी से पूछो माउंट आबू कितना दूर है, कहां देख रहे हैं, आबू रोड की तरफ, मुंह किस तरफ है, आबू रोड की तरफ। किसी से पूछो यहां से मैं अगर सीधा चला जाऊं तो माउंट आबू कब आएगा, वो कहेगा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, उसके बाद हो सकता है आ जाए, अगर यहां वहां नहीं भटके तो। कोई दूसरी मेथड, हाँ दूसरी मेथड है, अबाउट टर्न, सामने माउंट आबू। हमारी यात्रा उल्टी चालू है, इधर भगवान है, इधर हमने यात्रा चालू की, इधर बाप समान, मैं बाप समान हूं, मैं बाप समान हूं, मैं बाप समान हूं, और ही दूर दूर चालू है, समान है, मैं बाप समान हूं, और ये इधर है बाप। वो कहते इधर आओ, वो कहते मैं आ रहा हूं, मैं बाप समान हूं, और दूर और दूर। अगला परमानंद अर्थात प्रभु प्रेम का वो सहज परिणाम है, लाना नहीं है वो, प्रभु प्रेम में डूब जाओ, लिखते रहो आज बाबा से मुझे क्या क्या मिला। बाबा ने कितनी बार कहा है, प्राप्तियां लिखो, भाग्य लिखो, क्या क्या मिला उस पर फोकस करो, क्या नहीं मिला उस पर फोकस है। उनके कमरे में हीटर है, हमारे कमरे में नहीं है, दुखी है, भट्टी चालू है पर हम दुखी है, हमारे पास शॉल कम है, ये कमरे में बहुत अच्छा नहीं है, ये कमरा उधर वाला अच्छा है, हाँ यहाँ 4-4 लोग एक साथ, वो अकेले, तपस्या में मजा नहीं आ रहा है, कंफर्ट चाहिए पहला तो। अच्छा वहां है कि हम जाएंगे ही नहीं, वहां हमको सेपरेट मिलना चाहिए सब। तपस्या असुविधा में चालू होती है, सुविधाएं जितनी उतनी तपस्या कम, जितने ज्यादा साधन उतनी तपस्या कम। संसार में इतने बड़े बड़े जो लोग बने हैं वो सब कैसे, कहां से निकले, वो गंदगी से और गरीबी से निकले हुए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, झुग्गी झोपड़ियों से निकले हुए, उनके पास कोई कंफर्ट्स नहीं थे। इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तब ग्रोथ चालू होती है। उसके बाद में अगला परमानंद आत्मा का संगीत है। परमानंद क्या है आत्मा का, एक तो कहा गीत, एक तो कहा नृत्य, और एक कह रहे संगीत, म्यूजिक है ये।
जो निरंतर बज रहा है, इसको कोई बजा नहीं रहा है, अपने आप ही बज रहा है वो, पर हमें सुनाई नहीं देता है क्योंकि हम दूसरी आवाजों को हमने अपने अंदर भर लिया है, दुनिया की आवाजों को। ये दुनिया की आवाजों को खा लिया। अध्यात्म अर्थात एक कुआं है, पानी पहले से ही है वहां, पानी कहां से लाऊं ये प्रश्न ही नहीं है। फिर प्रश्न क्या है? पत्थर जो डाल रखे हैं ना कुएं में, ये इनको हटाओ, पानी इज ऑलरेडी देयर। ये है अध्यात्म का पुरुषार्थ। ये चिल्लाने से नहीं होगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्या है, ये हटाओ। ये तुम्हारी इच्छा है, ये तृष्णा है, ये करियर, ये एम्बिशंस, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार का नेम फेम भी चाहिए और परमात्मा का सुख भी चाहिए, नहीं मिल सकता है। जीसस क्राइस्ट जा रहा है, उसके पीछे एक अमीर व्यक्ति आता है, कहता है कि मुझे स्वर्ग के राज्य में आना है, कैसे आऊं? जीसस क्राइस्ट कहता है तुम्हारे पास जितना पैसा है ना, जाके गरीबों में पहले बांट दो फिर आना। वो पीछे हट जाता है, ये मेरे से नहीं होगा। इट इज पॉसिबल टू पास एन एलिफेंट थ्रू द आई ऑफ अ निडल देन अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में वाक्य है कि सुई की जो नोक है उसमें से हाथी गुजर सकता है, पर अमीर आदमी नहीं आ सकता है स्वर्ग के राज्य में। उसकी अपनी चिंताएं होती है, सोचते रहता है पैसा पैसा पैसा, दिन रात पैसा पैसा पैसा। बाप कौन है? गरीब निवास, साहूकार मुश्किल है। अपना सब कुछ लगाओ सेवा में, तब फॉलो फादर कहलाओ। आज की मुरली तो क्या कह रहे थे? माँ का गीत है, संगीत है। उसके बाद में परमानंद तभी प्राप्त हो सकता है जब निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति हो। जर्रा भी अहंकार है इस बात का भी कि मैं बहुत आगे हूं, गए। कल भी कहा था, ब्रह्म ऋषि अर्थात कोई अगर ये कहे मैं ब्रह्म ऋषि हूं, अर्थात वो नहीं है। ये कहना कि मैं हूं, बस वहां जहां अहंकार आ गया वहां डाउन, नीचे। निरंतर निरंकारी, इसलिए निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। क्या निराकारी में निर्विकारी अवस्था नहीं है? है, फिर भी एक तीसरा एन जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने विकारों को जीत लिया है, इसका भी अहंकार है। मैं निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, तुम्हें नहीं, हटो यहां से। ये सब मैं चलाऊंगा, ये सब मेरे है। त्याग का भी त्याग, त्याग भी स्मृति में ना रहे। नहीं तो जो वस्तुएं हमें दी जाती है उस पर हमारा आधिपत्य हो जाता है, ओनरशिप आ जाती है, मेरा है। ये कंप्यूटर, ये माउस, ये मोबाइल। ऑफिस में एक व्यक्ति कहता है, ऑफिस में रोज जाता हूं और ऑफिस में बैठते ही अपना लैपटॉप निकालता हूं और माउस निकालता हूं, फिर मोबाइल निकालता हूं, फिर चार्जर निकालता हूं, फिर वो पावर बैंक निकालता हूं, फिर केबल्स कनेक्ट करता हूं। कभी कभी मदारी सी फीलिंग आती है जैसे मदारी आया है और अपना झोले से अपना सामान निकाल रहा हूं ऐसे इधर से बाहर, उधर से बाहर। अगला, परमानंद की अवस्था केवल साक्षी स्थिति में ही संभव है। जो साक्षी है वही परमानंद की अवस्था है। सारे संसार को साक्षी होकर देख रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, अच्छा बुरा, कुछ कुछ हो रहा है, इधर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। निरंतर जो साक्षी की साधना में है, निरंतर जो साक्षी भाव में है, ऑब्जर्वर स्टेज, विटनेस स्टेज, सब कुछ हो रहा है। विटनेस 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 विटनेस। एक मेडिटेशन है जिसको कहते हैं विटनेस मेडिटेशन। रात को सोते समय क्या कहते कहते सोना? आई एम विटनेस, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। साक्षी बोलते 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 सो जाना। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार आएगा, मैं साक्षी हूं, ये सारा संसार मैं साक्षी हूं। यहां क्या कुछ नहीं हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। एक राजा का बेटा बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। रात भर उस बेटे के पास बैठा हुआ है राजा, बहुत प्यारा इकलौता बेटा है, और देखते देखते रात में झपकी लग गई और सो गया। नींद लग गई, दिन भर जागा हुआ, रात भर जागा हुआ।
बेटा बहुत बीमार है, बुखार चल रहा है, रात में एक स्वप्न देखता है कि उसके 12 बेटे 12 के 12 मर गए। फिर एकदम से जागता है, फिर कहता है मैं इसके लिए रोऊं या इसके लिए, ये स्वप्न है या वो स्वप्न है। ये संसार भी स्वप्नव्रत है, यहां बहुत कुछ हो रहा है। भगवान कैसे साक्षी है, साक्षी की सीट पर है, तो परिस्थितियां तुम्हारे सीट के नीचे दबकर भस्म हो जाएगी। हर चीज में कुछ करना ही है, जरूरी नहीं है कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। कुछ भी मत करो, चुप। इसको ये बताओ, उसने मुझे ऐसा कहा, कोई आके सुना है तुम्हारे बारे में, वो वैसा कह रहा था। अच्छा, और क्या क्या कहा, डिटेल में बताओ, और कौन कौन थे वहां पर जब मेरे बारे में चर्चा चालू थी तो? अच्छा ये था, ये भी कहा ना, ओके आने दो, अब डिपार्टमेंट में देखता हूं। साक्षी। अगला, ब्रह्मानंद की अवस्था में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, कोई गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, खुशी से भी वो वर्णन की भी अवस्था नहीं है, बस आत्मा उसमें लीन है, बैठी हुई है, आनंद की अवस्था है। ना किसी को कुछ सिखा रही है, ना समझा रही है, सेवा की, काम किया और रिटायर, विड्रॉ कर लिया, बस अपने आप हो रहा है सब। वो अवस्था है ब्रह्मानंद की, जो ब्रह्मा की अवस्था थी। कितना डिटैच्ड। बाबा को लास्ट में वो घड़ी को भी हटा दिया था वहां से, कुटिया में जो घड़ी थी जो आवाज करती थी टिक टिक टिक, उसको भी हटा दिया, वो भी एक डिस्टर्बेंस था, सबको हटा दिया, आवाज से परे मौन। 16वां 15वां, संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मानंद। जब तक प्यूरिटी नहीं, जरा भी प्यूरिटी भंग हो रही है थोड़ी भी, तो आनंद नहीं है। आनंद का सीधा संबंध किससे है? पवित्रता से। जहां रोज रोज ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, जहां रोज दृष्टि में, वृत्ति में, संकल्पों में, विचारों में, फैंटेसी में कहीं ना कहीं कामुक चेष्टाएं हो रही है, फोन, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, डिजिटल पिक्चर्स, ट्रेलर्स और ये मूवीज, ये सारा जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य को भंग करता है, उनकी याद दिलाता है। कोई कितना भी कहे मैं एकदम महायोगी हूं, तपस्वी हूं, कुछ भी दिखाओ मुझे कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा ने एक ही मूवी देखी थी, कौन सी? सौभाग्य सुंदरी। कब की मूवी थी वो? 1930 से भी पहले की, ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसमें भी जो फीमेल थी वो मेल ही था। तब यह हाल हो गया, नहीं तो ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा थी, पर शादी करने की इच्छा जाग गई, वो तब। और अब सिनेमा अर्थात सिन की मां, टीवी अर्थात टीबी, टीबी की बीमारी। लास्ट, ये भी अच्छा है। लास्ट दिन, आज नहीं। तो ब्रह्मानंद अर्थात संपूर्ण वैराग की अवस्था, कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, इस संसार से जो रगे, जो धागे थे वो टूट गए। इसके लिए एक प्रैक्टिस करनी है। कौन सी प्रैक्टिस? इसको कहते हैं महान अंतर। शिव बाबा को यहां देखना है, अमृत वेला, उसके बाजू में उस व्यक्ति को खड़ा करना है जिससे हमारा लगाव है। वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बच्चा बच्ची, कोई भी, और कंपेयर करो कि मेरा बाबा से जितना प्यार है, क्या उससे ज्यादा इससे प्यार है? कंपैरेटिव मेथड, उसको बाबा के सामने खड़ा करो बाजू में। दूसरी मेथड, मिट्टी का पुतला है वो और ये बाबा है, कौन ज्यादा सुंदर है, ये या वो? ये साकारी है, ये निराकारी है। और उस मिट्टी के पुतले को गिरते हुए देखो और नीचे चूरा चूरा हो गया, इससे प्यार करो। मिट्टी का डैडी, मिट्टी की मम्मी, मिट्टी का मुन्ना, मिट्टी की मुन्नी, कंपेयर। महान अंतर, इसको क्या कहा है बाबा ने? महान अंतर और महामंत्र, ये दो चीजें याद रखो तो संपूर्ण बनेंगे। एक पूरी अव्यक्त मुरली है। कौन सी सुशील भाई? डेट 21 जुलाई 1973 शायद, देख लेना,
महान अंतर और महान मंत्र। महान मंत्र है मन मना भाव, और महान अंतर अर्थ हमेशा अंतर करो, डिफरेंशिएट करो। बाबा को सामने रखो और फिर उस व्यक्ति को सामने रखो। क्या मैं बाबा और ये दोनों साथ में आ जाए तो किसको ज्यादा प्यार करूंगा, इसको या बाबा को? कई लोग कहते भी बाबा से ज्यादा अभी क्या करें, हमें सब पता है बाबा बाबा, पर ये व्यक्ति से ज्यादा प्यार है बाबा से, स्वीकार भी करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी दीदी हो सकती है, दादा हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कोई भी जो ज्ञान में बहुत अच्छा है वो हो सकता है। कंपेयर। तो आनंद तभी आता है जब सारे धागे टूट जाए। और एक अभ्यास, सूक्ष्म अभ्यास कैसा करना है, ये मैं हूं, ये वो व्यक्ति है, हम दोनों के बीच में सिल्वर कॉर्ड है जुड़े हुए, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, नाभि, उसकी नाभि और मेरी नाभि जुड़ी हुई है। अभी इसको काटो। एनर्जेटिक कनेक्शंस जो है ना, कैंची ले लेना सुबह सुबह, अमृत वेला, चाहे तो जेब में ही रखो एक, कट कट कट, काटते हुए देखना है, क्योंकि किसी और से मोह नहीं है, उस व्यक्ति से मोह है। वो व्यक्ति चाहिए, वो अच्छा लगता है। अगर आज ही वो व्यक्ति चला जाए तो हमारी दुनिया हिल जाएगी पूरी की पूरी। रोज ये अभ्यास करना है, वो एनर्जेटिक कनेक्शन है उसको काटना है। हाँ, उस व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ में साथी बना दो। उस व्यक्ति से अभी व्यर्थ की बातें करने की बजाय ज्ञान की बातें करो। ज्ञान की बातें हम जब करते हैं तो हम डिटैच रहते हैं। जैसे ज्ञान की बातें छोड़ के दूसरी बातें चालू हो जाती है, और बताओ क्या चल रहा है, तो आज क्या बन रहा है उधर सेंटर पर, और बताओ ठंडी का क्या मौसम है, और बताओ भालू मिला कि नहीं। बाकी जो भी बातें हैं उनकी यादें रहती है, ज्ञान की बातें पूरी हुई, डिटैच्ड। ये बहुत खूबी है ज्ञान की बातों में। जैसे दूसरों से दूसरी बातें की तो वो याद रहेगी, पर ज्ञान की बातें करने के बाद उस व्यक्ति से हम तुरंत डिटैच हो सकते हैं। तो ये तो अच्छा मार्ग है ना, नहीं तो फिर वो वैराग वाला मार्ग है। दो मार्ग है, राम, लक्ष्मण को राम से मिलना है, क्या करेगा? ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये राम है। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सीता के लिए तुलसीदास कहता है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया है सीता। दो मार्ग है। सीता, लक्ष्मण को यदि राम तक पहुंचना है, पहला राम सीता की शरण में चले जाओ, इसके लिए मां की भक्ति इतनी है संसार में। और दूसरा, तलवार निकालो और काट दो, वो माया है, हटा दो उसको। जो मार्ग लेना है ले लो, एक भक्ति का मार्ग, एक सन्यास का मार्ग। सन्यास डिनाई करता है, कुछ नहीं चाहिए, ये संसार मिथ्या है मेरे लिए, वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, आई हेट दिस वर्ल्ड, मुझे नहीं चाहिए ये संसार, आई हेट मैरिजेस, विवेकानंद, मुझे घृणा है इस ये सब विवाह और ये सब जो है ना, सम्मोहन है एक तरह का। आई हेट मैरिजेस, आई हेट दिस वर्ल्ड, ऐसा वैराग चाहिए। एक तो ये मार्ग है, नहीं तो प्रेम वाला मार्ग है। भारत में दिखाया था ना, देवियों की भक्ति करते हैं, जय माता दी, जय माता दी, देवी की कृपा हो जाए तो उस परम तक पहुंच जाएंगे। कोई कहते हैं वो देवी ही परम है, इनमें भी झगड़े हैं। कृष्ण के भक्त कहते कृष्ण सबसे बड़ा, शिव के भक्त कहते शिव सबसे बड़ा, शक्ति के शाक्त कहते हम सबसे बड़े, राधा के भक्त कहते हम सबसे बड़े, देवी के भक्त कहते ये जो कृष्ण है ना, इसको हमने रखा है उधर संसार की नैया पार कराने के लिए खिवैया, बाकी वो मेरे तक ही आएगा। कृष्ण पार करेगा पर वो खिवैया जस्ट है, इज जस्ट बोटमैन, बाकी आना है देवी तक, शक्ति तक। तो ऐसी ये 16 बातें फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, परमानंद क्या है? लक्ष्य है राजयोग का। दूसरा, देहभान से परे। तीसरा, संसार की परिस्थितियां से प्रभावित नहीं। चौथा, दान से एक। पांचवा, निज स्वरूप। अगला, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। अगला, आत्मा, आत्मा का गीत है ये। अगला, सब सर्वोच्च अवस्था है। अगला, यात्रा है। अगला, प्रभु प्रेम का परिणाम है सहज। अगला, संगीत है। अगला, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। अगला, साक्षी। अगला, दुख, साक्षी का अभ्यास करना है सारे दिन भर आज, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई ग्लानि, कोई आत्म अपराध की भावना वहां नहीं है। अगला, संपूर्ण पवित्रता। और अगला, वैराग, संपूर्ण वैराग जहां है वहां परमानंद परिणाम है। ओम शांति।
की